क्यों हुआ ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूं, यही लिखा है। इस दंपति ने कभी भी अपने पैसे को धर्म कर्म में, सत्कर्म में, परिणाम क्या हुआ कि पैसे की तीन गति, लाला जी, महाजन जी, पैसे की तीन गति। या तो उससे इस लोक के सारे आनंद मजे ले लो, इस लोक के, या मतलब ऐब कर लो जितने भी करने हैं, तो अंत समय मरते समय कहो कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने नहीं भोग लिया। कम से कम तसल्ली, नरक मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो होगा कि मैंने ऐसा कोई सुख नहीं है जो नहीं भोग लिया हो। पैसे का उपयोग एक तो ये है, या फिर इससे दान धर्म करके परलोक बना लो, या तो लोक बना लो या परलोक बना लो, वरना तीसरी गति इसका नाश है। या तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, या आपके पास पैसा तो रहेगा लेकिन आपका शरीर नहीं रहेगा, आपकी श्वासें पूरी। तीसरी गति के अलावा चौथी गति पैसे की नहीं। इन्होंने धर्म कर्म नहीं किया, कोई पैसे का सदुपयोग नहीं किया, तो परिणाम में क्या हुआ कि धन तो गया ही गया, ऊपर से जो पिटाई हुई वो अलग, और जो मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी वो अलग। इसका भी कारण वही तो धन बना है, और क्या। भैया जी, हमारे सर पर हम गृहस्थ हैं, यहां क्लियर लिखा है, वित्तस्य चोरू भारस्य चिकीर्षण यद व्ययम पे हो। मनुष्य के सर पर ये जो पैसा है ना, जो हम अर्निंग करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ये फ्लावर नहीं है, भार है, भार। ये पैसा भार है। क्यों? किस संदर्भ में? कि पता नहीं किस किस तरीके से आता है हमारे पास, पता है किसी को? हम नहीं करना चाहें भी कोई गलत काम, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। हर एक आदमी पाप करते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाप की कमाई आपके पास अगर आ गई तो वो तो अपना संग लेके आई या नहीं आई है। घर धन आया पाप का, तो लाया संगी साथ। घर धन आया पाप का, तो लाया संगी साथ। रोग, लड़ाई, मोह, मद और व्यसन लग गए हाथ। ये 5 अवगुण घर में बिना मंगाए, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए अपने आप आ जाए। क्यों? क्योंकि पाप का पैसा आया। पाप आप भले ही मत करो, गोबर गिरेगा। अच्छा, आप एक बात बहुत शॉर्ट समझाऊं, मतलब घरेलू तरीके से। आप में से मैं चैलेंज कर रहा हूं, मीना जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही, शाबाश। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को, कि चकले पर जिस समय आप लोई डालती हैं और परोथन लगाती हैं और फिर जब बेलन से बेलती हैं, तो क्या संभव है कोई महिला या पुरुष हाथ उठाए कि चकले के चारों ओर आटे के कण नहीं गिरे? नहीं गिरेंगे, ऐसा संभव है? अरे बाबा, 50 साल, 70 साल, 80 साल आपको रोटी बनाते हो गए, बिना फिर रोटी मिल जाएगी? बिना परोसन के रोटी मिल जाएगी? कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो। अरे बाबा, कुतर्क मत करो, मेरी बात को समझो, बात को हंसी मत उड़ाओ। वही दृष्टांत है कि इस संसार रूपी चकले पर, संसार रूपी चकले पर जब परिवार रूपी लोई लेकर के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब हम कामनाएं, इच्छाएं रूपी परोथन लगाते हैं। परोथन काहे का है? कामनाओं का, इच्छाओं का, ख्वाहिशों का। जब ये परोथन लगाते हैं और व्यवहारिकता रूपी बेलन से जब उसको बेलते हैं, तो जो कण गिरते हैं वो ही तो अपराध हैं। उसी को तो संत अपराध कहते हैं कि वो जो कण गिरेंगे
यानी हम अगर कर्मशील बने रहे, कर्म करते रहे, एक उम्र के बाद में परिवार से अपने आप को समेट नहीं लिया तो जितनी बार बेलेंगे उतनी बार कण गिरेंगे, मीस अपराध होंगे ही होंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो रोक ले।